जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों की सीरीज ये अनुच्छेद की चल रही है, उसके हम लोग 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका लास्ट पार्ट है जो कि पार्ट 6 है। आज से हमारे पूरे अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे और इसके पहले के जो अनुच्छेद हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप लोग उसे देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता, अगर पार्ट 6 आप देखेंगे तो आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एकदम लास्ट वाला पार्ट है। एक से स्टार्ट आप करेंगे तो एक एक अनुच्छेद आपको उसमें समझ में आएगा जो कि आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं और आपके सिलेबस में वो हैं और आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जीएस एग्जाम सिटी जी, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। फिर हम लोग के हुए थे 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आज हम लोग को 341 अनुच्छेद पढ़ने हैं और लास्ट 395 या 94 जितने भी हैं, आज पूरे अनुच्छेद हमको ख़त्म करने हैं। तो देखते हैं फिर अनुच्छेद 341 क्या कहता है। अनुच्छेद 341 कहता है अनुसूचित जातियां, जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं वो किस में है, अनुच्छेद 341 में हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342 क्या कहता है, अनुसूचित जनजातियां। उसमें अनुसूचित जातियां थी, इसमें अनुसूचित जन। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जातियां बोलते हैं और जन, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप उल्टा सीधा करके चले आते हैं। तो उसमें देखें, आप जन बोल रहा है तो अनुसूचित जनजातियां 342, अनुसूचित जातियां तो 341। ठीक है भैया जी। अब हम लोग देखेंगे 352 क्या कहता है अनुच्छेद। अब आप बोल रहे हैं इसके बीच के अनुच्छेद कहाँ गए, तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं थे तो मैंने उन अनुच्छेदों को नहीं लिया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध बाह्य, मतलब कि तख्ता पलट होता है इस तरह की स्थिति में, या कोई युद्ध सामने से करे आके, उस स्थिति में आपात घोषणा करेगा, वो 352 के तहत। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे आप लोग इसमें। ठीक है, उसके बाद ठीक है, आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। ठीक है, मैं उसको बता चुका हूँ। उसके बाद आपका अनुच्छेद 355, इनमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। कहता है इनमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। जो संघ का कर्तव्य है वो अशांति राज्य की रक्षा करने का। ठीक, अनुच्छेद 355 में है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 क्या कहता है, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेंगे। अनुच्छेद 368 काफी एग्जाम में पूछा गया है। 368, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। अगर संसद चाहे तो वो जो हमारा संविधान है उसके किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है। ये किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, बोलता है अनुच्छेद 370, इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है। जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसकी विशेष स्थिति का वर्णन है। 370 आर्टिकल आपने पढ़ा है, अब तो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 371 का 371 का क्या कहता है, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। जो हमारा नागालैंड है राज्य है उसके संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 371 के क में। उसके बाद अनुच्छेद 371 के ख में है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। जो हमारा असम राज्य है इसके संबंध में विशेष उपबंध। आप लोग इसमें एक सरसरी नजर डालेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद 371 के ग में है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, जो हमारा मणिपुर है इसके राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है 371 के ग में।
371 के घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, जो हमारा एक आंध्र प्रदेश है और इससे टूटा जो हमारा तेलंगाना है उसके संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 371 के अंगे में क्या है, अंगे में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। स्टार बना लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस आर्टिकल के तहत है, 371 के अंग के तहत है। ठीक है। उसके बाद 371 के च में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, जो हमारा सिक्किम राज्य है उसके संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है मिजोरम। पूरा मैंने लिखा नहीं क्योंकि वही सब है, थोड़ा थोड़ा देखना है इसके बारे में। 371 के 6 में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। किसमें है, 371 के 6 में है। ठीक है। मिजोरम राज्य के विषय में विशेष उपबंध। उसके बाद 371 के ज में अरुणाचल प्रदेश राज्य के विषय में विशेष उपबंध है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के विषय में विशेष उपबंध 371 के ज में है। ठीक है। उसके बाद गोवा राज्य 371 के झ में है, गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 371 के अण में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है। कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। उसके बाद हमारा अगला आता है अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। स्टार बना लेंगे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में विशेष उपबंध है सर आर्टिकल में। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 377 क्या कहता है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। जो हमारा अनुच्छेद 377 है वो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में विशेष उपबंध बताता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है अनुच्छेद 394 का क, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। किस अनुच्छेद के तहत है, राष्ट्रपति जाएगा तो अपने अधिकार के संबंध में संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। अनुच्छेद 394 के क में है। ठीक है। तो हम लोगों के अनुच्छेद सब खत्म हो चुके हैं। ये लास्ट था हमारा 394। 395 इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए बस यहीं तक है टोटल। और अगर आपने अनुच्छेद पढ़ लिए तो मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर है उनमें आपका कोई भी क्वेश्चन आप ढूंढ लेंगे तो वो आपको बचेगा नहीं। ठीक है। आप या कोई आपके पास बुक हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने अनुच्छेद कराए हैं वो अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये कोई फालतू अनुच्छेद मैंने इसमें नहीं बताया, क्योंकि जितने मेन महत्वपूर्ण है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये हम लोग की आर्टिकल की सीरीज खत्म हो गई। अगली सीरीज हम लोग कुछ और लेके आएंगे, कुछ नया, जो कि एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता होगा। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।